देखो, अगर हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो इसका बेसिकली मतलब देखो, पहली बात, जैसे मेरे पास मैंने कहा कि इस केस में हम रैंक ऑफ को सिग्मा से डिनोट करते हैं, या फिर हम मैंने इसको सिग्मा से कर दिया, या फिर हम इसको रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं, या फिर सीधा हम इससे डिनोट करते हैं। सॉरी, सिग्मा नहीं, इससे हम इससे डिनोट करते हैं, ओके, रो से। अब देखो, अगर मैं बात करूं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल इस केस में 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। अब मैं कहूँ कि इसकी रैंक क्या है, तो अगर हम इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें, अगर इस 3 क्रॉस 3 की डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट जीरो है, इस केस में जो इसका ऑर्डर होगा वही रैंक होगा। समझो कि अगर ये वैल्यू जीरो होगी तो हम इससे छोटा माइनर लेंगे, 2 क्रॉस 2 का लेंगे। अगर ये भी जीरो नहीं निकला तो इसका मतलब 2 इसकी रैंक हो जाएगी। अगर ये जीरो हुआ तो हम और छोटा यानी कि 1 का जाएंगे, और ये अगर जीरो तो नहीं होगा, इस केस में उस वाले को लेंगे जो नहीं जीरो है, तो उस केस में इसकी रैंक क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक हो जाएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन होती है इसकी रैंक। तो हम माइनर उनको लेंगे, जैसे मेरे पास कहा कि ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है, तो हम उसका माइनर 2 क्रॉस 2 का लेंगे। हम कुछ कोई भी लेंगे जहां पर इसकी वैल्यू जीरो ना हो। ठीक हो जाएगा, तो ये इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब हमारे दिमाग में आता है, अगर 4 क्रॉस 4 का ऑर्डर होगा, किसी भी ऑर्डर होगा, तो यार दिमाग तो खराब होता है डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने में। सबसे बेस्ट फॉर्म है इक्लेगन फॉर्म। इक्लेगन फॉर्म बनाने के लिए हमें बस एक बात याद रखनी है, अगर पहले रो में मेरे पास जीरो है, तो नंबर ऑफ जीरो इन पहला रो क्या होना है, छोटा होना, लेस देन होना चाहिए नंबर ऑफ जीरो इन नेक्स्ट रो। और कि वही बात कि नंबर, एक ही बात है कि पहले लाइन में जो भी जीरो हो जाएंगे वो दूसरे लाइन की तुलना में कम होने चाहिए। ये चाहे कहीं की बात हो, अगर मैंने कहा कि ये पहले लाइन की रो है, रो 1 के नंबर ऑफ जीरो लेस देन है रो 2 के, और वही चीज रो 2 के नंबर ऑफ जीरो लेस देन है रो 3 के, तो इसका मतलब ये हमारे पास इक्लेगन फॉर्म है। अगर ऐसे कहें, या फिर इस यहाँ पर एक है तो इसका जो जीरो है इसकी तुलना में कम है। तो यही कि मतलब कि एक रो के जो जीरो है ना, वो अगली रो की जीरो की तुलना में कम होने चाहिए। यही हमारे क्या कहता है, इक्लेगन फॉर्म कहलाता है। और इक्लेगन फॉर्म में नंबर ऑफ नॉन जीरो, इस केस में रैंक क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी कि इक्लेगन एक 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ भी नॉन जीरो है। तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज when जब इक्लेगन फॉर्म हो, उस केस में वही क्या कहलाती है, रैंक कहलाती है। ये थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन था। अब हम अगली वीडियो में से संबंधित कुछ प्रॉपर्टी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि ये जो भी मैंने इससे तिगड़म तागड़म की, वो अब अगली वीडियो में मतलब क्वेश्चन के द्वारा ही समझ में आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं। बाय बाय।